हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हमारे जीवन में ऐसी घटना घटित होते हैं जो वर्तमान में हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक होता है, परंतु कहीं ना कहीं उसमें हमारा ही भलाई छुपा होता है। उस परिस्थिति में हमें कुछ समझ में नहीं आता और घबराकर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सब्र अर्थात धैर्य रखना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये हमेशा के लिए हमारे जीवन में नहीं रहता। जैसे सवेरा होता है उसी प्रकार अंधेरा भी होता है। जैसे कि किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तो कुछ दिन उसके लोग दुख विलाप करते हैं, परंतु समय के साथ सब समझौता कर लेते हैं और बाद में सभी लोग अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। यही जीवन की परम सत्य है, इसे हम सबको स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए जो समय गुजर गया उसे कभी याद नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को किसी ने नहीं देखा है और हमारे बस की बात भी नहीं होता है। इसलिए उस परम पिता आदि शक्ति जिसका कोई आकार नहीं है, उसके ऊपर भरोसा करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए और सुख शांति से जीवन यापन करना चाहिए। यह सोचकर चलो जीवन में जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। इस तरह पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना जीवन यापन करो। जीवन में कभी भी दुख का आभास नहीं होगा और अपने जीवन में संतोष भाव रखना बहुत जरूरी है कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने पेट के लिए मेहनत करता है। बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी भूखा नहीं मरता। प्रकृति सबके साथ इंसाफ करता है। चलिए आपको एक कहानी से बताते हैं। एक नगरी में एक मंत्री रहता था। वह मंत्री हमेशा कहते रहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा तलवारबाजी कर रहा था। उसी समय उसका अंगूठा तलवार से कट जाता है। उस वक्त वह मंत्री मौजूद था। वह मंत्री कुछ भी घटना होता तो जो होता है अच्छे के लिए होता है उसके मुंह से निकल जाता। इस कारण से मंत्री के मुंह से उसी वक्त जो होता है अच्छे के लिए होता है यह शब्द अचानक से निकल गया, जिससे राजा गुस्सा होकर उसे काल कोठरी में डालने का सजा सुना दी और उसे काल कोठरी में यह कहते हुए डलवा दिया, तूने मेरे अंगूठा कटने पर मेरी हंसी उड़ाई, एक राजा का अपमान किया। वह समय निकल गया। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल गया। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसका घोड़ा बेकाबू हो गया, जिसके वजह से राजा बीच जंगल में जाकर गिर गया और घायल हो गया, जिसके वजह से वह उसी समय बेहोश हो गया। जब आंखें खोला तो देखा उसको आदिवासी लोग जो जंगल में निवास करते हैं उनके कब्जे में था। साथ उन लोगों ने उसको पकड़ रखा था और अपने इष्ट देवता के बलि के लिए तैयार कर रहा था। परंतु उसी समय एक आदिवासी ने देखा राजा का अंगूठा कटा हुआ है, जिसके कारण राजा का बलि नहीं दे सकते, जिस कारण राजा को जान बच गया और राजा को छोड़ देता है। तभी राजा महल पहुंचकर मंत्री को तुरंत लाने के लिए अपनी सैनिक को आदेश देता है। जब मंत्री उसके पास आता है तो तब राजा मंत्री से सवाल करता है कि तुम जो कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर मेरे साथ मेरा अंगूठे कटने के बाद मेरा जान तो बच गया, परंतु तुम्हारा फायदा कैसे हुआ? मेरे को यह बात समझ में नहीं आया। तब मंत्री राजा को जवाब दिया, अगर आप मेरे को यह सजा नहीं देते तो मंत्री के नाते मैं आपके साथ उस जंगल में आपके साथ होता, पर आपका तो अंगूठा कटा था। आप बच जाते परंतु मैं फंस जाता और आदिवासी देवता का बलि दिया जाता। यह सुनकर राजा मंत्री को बलि कर देता है और इनाम भी देता है। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अब बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते। हमें निरंतर कर्म करना चाहिए, इसलिए हमें सकारात्मक विचार के साथ जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए आशा, निराशा, भय, चिंता का विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए और हमारे मन में यह विचार होना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा और जो होने वाले हैं वो भी अच्छा होगा और जो हो गया वो भी अच्छा हो गया। यह सोचकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। धन्यवाद।